स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? वेरी गुड, बहुत अच्छे, फाइन स्टूडेंट, इंटरेस्टिंग स्टूडेंट, वेरी स्मार्ट क्लास, वेरी एनर्जेटिक क्लास। स्टूडेंट्स, इसके प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक फील्ड की कॉन्सेप्ट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैलकुलेट कैसे करें। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के विषय में कुछ और पॉइंट डिस्कस करेंगे, उसको आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेंगे। अंडरस्टैंड करने के बाद एग्जाम में राइट करेंगे और टॉप करके अपने अपने मंजिल को अचीव करेंगे। चलो देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, ये कैपिटल क्यू है। क्या है? क्यू है। इसको कौन सा चार्ज बोलते हैं? सोर्स चार्ज। कैसा बोलते हैं? सोर्स चार्ज। अब सोर्स चार्ज किसे कहते हैं? वो चार्ज जो अपनी फील्ड को प्रोड्यूस करता है उसे हम सोर्स चार्ज कहते हैं, और उस सोर्स चार्ज की फील्ड को किसी पॉइंट पर डिटेक्ट करने के लिए, पता लगाने के लिए जिस हम इमेजिनरी चार्ज को सपोज करते हैं उसे हम टेस्ट चार्ज कहते हैं। अब ये हमने पॉइंट पी सेलेक्ट कर लिया। क्या किया? पॉइंट पी सेलेक्ट कर लिया। पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वेक्टर इक्वल टू वेक्टर एफ अपॉन क्यू नॉट होगा। वेक्टर इक्वल टू वेक्टर एफ अपॉन क्यू नॉट होगा। वेक्टर एफ इक्वल टू नॉट इंटू ई होगा। वेक्टर एफ इक्वल टू क्यू नॉट इंटू वेक्टर ई होगा। ओके, अब फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे बेटा। सेकंड पॉइंट क्वेश्चन ये राइज होता है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है। आप देखिए, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी होगी? वेक्टर क्वांटिटी होगी। क्या होगी? वेक्टर क्वांटिटी होगी। जब भी किसी एक वेक्टर क्वांटिटी को एक स्केलर से डिवाइड करते हैं तो वो वेक्टर आती है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। अब थर्ड पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे। थर्ड पॉइंट हम यूनिट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? यूनिट की बात करेंगे। यूनिट की बात करेंगे। अगर आप यूनिट की बात करेंगे तो वेक्टर ई इक्वल टू ई की यूनिट हो जाएगी फोर्स की यूनिट अपॉन चार्ज की यूनिट। फोर्स की यूनिट अपॉन चार्ज की यूनिट। फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन पर कूलम। क्या हो जाएगी? न्यूटन पर कूलम। ये इसकी यूनिट हो जाएगी। यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर कूलम और न्यूटन कूलम -1। इसकी एक और यूनिट होती है, अभी हम फर्दर क्लासेज में डिस्कस करेंगे। वोल्ट पर मीटर। इसकी एक और यूनिट होती है वोल्ट अपॉन मीटर। वोल्ट मीटर -1 या वोल्ट पर मीटर। इसकी एक और यूनिट होती है वोल्ट अपॉन मीटर या वोल्ट मीटर -1। वो अभी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ये तो यूनिट हो गई। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इसकी डायरेक्शन होगी। वो पॉइंट हम नेक्स्ट पॉइंट में आपको बता रहे हैं। देखिए डायरेक्शन इसकी डायरेक्शन क्या होगी? देखिए, जो डायरेक्शन एफ की होगी वही डायरेक्शन ई की होगी। तो इलेक्ट्रिक की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फोर्स के लॉन्ग होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फोर्स के लॉन्ग होती है। तो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन में हो। तो ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल। इस केस में
तो ये डायरेक्शन हो गई। अब यूनिट हो गई, डायरेक्शन हो गई। अब हम इसके डायमेंशन की बात करेंगे। किस बात करेंगे? डायमेंशन की बात करेंगे। देखिए डायमेंशन कैसे निकालेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड डायमेंशन होगी, देखिए जो फोर्स की डायमेंशन होगी उसको डिवाइड करना पड़ेगा चार्ज की डायमेंशन से। जो फोर्स की डायमेंशन होगी उसको डिवाइड करना पड़ेगा चार्ज की डायमेंशन से। और फोर्स की डायमेंशन क्या होती है? वो होती है यम एल टी माइनस टू अपॉन चार्ज क्यू इक्वल टू होता है आई टी। क्यू इक्वल टू आई टी। तो डायमेंशन क्या हो जाएगी? ए यम एल टी माइनस 3 ए माइनस 1। क्या डायमेंशन होगी स्टूडेंट्स? यम एल टी माइनस 3 ए माइनस 1। यम एल टी माइनस 3 ए माइनस 1, ये इसकी डायमेंशन हो गई। डायमेंशन हो गई, यूनिट हो गई, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये आपने डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करेंगे कि कोई पॉइंट चार्ज है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करें। अब हम डिस्कस करेंगे कि कोई पॉइंट चार्ज है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे कि पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे कैलकुलेट करें। पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करें। अब हमें पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है स्टूडेंट्स। किसकी करनी है? पॉइंट चार्ज की करनी है। अब पॉइंट चार्ज टू टाइप के हो सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। किसका? पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अब हम दोनों का अलग अलग डिस्कस करेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे कि पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे कैलकुलेट करें। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पॉजिटिव सोर्स चार्ज लेंगे। पॉजिटिव चार्ज लेंगे, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद हम नेगेटिव चार्ज लेंगे, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव चार्ज की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? पॉजिटिव चार्ज की बात करते हैं। देखिए पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, देखिए हेडिंग आपकी क्या है, इसको बहुत ध्यान से देखिए। कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अब हमें एक पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। क्या करना है? पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। अब इसके क्या स्टेप्स हैं, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने जा रहा हूं, आप बड़े ध्यान से सुनेंगे। देखिए स्टेप 1 क्या है। स्टेप 1 है, ये आपका एक पॉजिटिव सोर्स चार्ज क्यू है। ये एक पॉजिटिव सोर्स चार्ज क्यू है। हमें इससे r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, इससे r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है। यहां पर हमें इस सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। हमें क्या करना है, ये एक पॉजिटिव चार्ज Q है, इससे r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। क्या करनी है? कैलकुलेट करनी है। मीडियम क्या लिया है मैंने? एयर। मीडियम हमने एयर कंसीडर कर रखा है, मींस ये चार्जेज एयर में रखे हुए हैं। अब P पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है।
तो देखिए पहला स्टेप आप स्टेप 1 क्या करेंगे, स्टेप 1 में, स्टेप सेकंड में देखिए क्या करेंगे। स्टेप सेकंड में आप पी पॉइंट पर एक टेस्ट चार्ज ला के रख देंगे। क्या करेंगे, पी पॉइंट पर एक टेस्ट चार्ज ला के रख दीजिए। देखिए हमने ये रख दिया, पी पॉइंट पर हमने एक टेस्ट चार्ज ला के रख दिया। तो सेकंड स्टेप हो गया, पुट अ टेस्ट चार्ज एट पी, पी पॉइंट पर हम एक टेस्ट चार्ज रख देंगे। स्टेप थर्ड में क्या करेंगे, स्टेप सेकंड में हमने एक टेस्ट चार्ज ला के रख दिया, किस पॉइंट पर, पी पॉइंट पर। स्टेप थर्ड में क्या करेंगे, जैसे ही आप टेस्ट चार्ज आप इस पर रखोगे, इस पर सोर्स चार्ज की वजह से एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऐड करने लगेगा। वो फोर्स हम कूलम्स लॉ से, जो कि प्रीवियस क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं, उससे हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, फोर्स एफ कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट फोर्स एफ। सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, कूलम्स लॉ से फोर्स एफ कैलकुलेट कर लेंगे। फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे, फोर्थ स्टेप में हम इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू, फोर्थ स्टेप में हम इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट, इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट, इससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लेंगे। फोर्थ स्टेप में वेक्टर इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट से हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लेंगे। तो फिर से सुन लीजिए क्या क्या स्टेप्स हैं। कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ये हमारी हेडिंग है। मीडियम क्या है, एयर, दोनों चार्जेज एयर में, चार्ज सोर्स चार्ज एयर में रखा गया है। पहला स्टेप ये है कि हम एक टेस्ट चार्ज पॉइंट पी पर रख देंगे जहां हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। दूसरा स्टेप क्या है कि हम कूलम्स लॉ से फोर्स एफ कैलकुलेट कर लेंगे। तीसरा स्टेप, नेक्स्ट स्टेप क्या है कि वेक्टर इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट कर देंगे, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट हो जाएगी। चलिए हम कैलकुलेट करके आपको दिखाते हैं कितनी आएगी। देखिए हम कैलकुलेट करके आपको बताते हैं कि कितनी आएगी। देखिए देखिए फोर्स आपका हो जाएगा वेक्टर एफ इक्वल कैपिटल के इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, के Q1 अपॉन आर स्क्वायर, ये आपका फोर्स हो जाएगा। अब ये वेक्टर क्वांटिटी है तो यहां भी वेक्टर लगाना है। वेक्टर कैसे हम शो करेंगे, वेक्टर शो करने के लिए हम एक यूनिट वेक्टर आर कंसीडर करेंगे। क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर आर कंसीडर करेंगे। क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर आर कंसीडर करेंगे। ये यूनिट वेक्टर आर हो गया, ये क्या हो गया, यूनिट वेक्टर आर हो गया। अब हमें सेकेंड स्टेप में क्या करना है, देखिए के इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट, इक्वल टू के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर यूनिट वेक्टर आर। देखिए ये पॉइंट चार्ज की आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट हो गई। वेक्टर ई इक्वल टू वेक्टर एफ अपॉन क्यू नॉट, वेक्टर ई इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर आर आ गया। वेक्टर ई इक्वल टू के इंटू कैपिटल क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर आर आ गया, यूनिट वेक्टर आर आ गया। अब ये पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है। क्या है, पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, देखिए स्टूडेंट,
यहाँ कहीं क्यू नॉट नहीं है, कहीं क्यू नॉट आया फॉर्मूले में, नहीं आया। इसका मतलब कि सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड केवल उसी सोर्स चार्ज के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करेगी, वो टेस्ट चार्ज पर डिपेंड नहीं करेगी। टेस्ट चार्ज केवल और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करने के लिए यूज किया गया था। तो वेक्टर इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर आर आ जाएगा। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अगर इसके मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो मैग्नीट्यूड देखिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया वेक्टर फॉर्म में। क्या आ गया? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म में आ गया। स्टूडेंट बोलिए, वेक्टर फॉर्म में आ गया। अब इसका मैग्नीट्यूड राइट करना है। और देखिए यहाँ मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का हो जाएगा मॉड इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर न्यूटन पर कूलम इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर न्यूटन पर कूलम। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी। फिर से सुनिए, वेक्टर फॉर्म में हो गया। वेक्टर फॉर्म में आपका हो जाएगा, वेक्टर फॉर्म में है इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर यूनिट वेक्टर आर, और स्केलर फॉर्म में हो जाएगा इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर न्यूटन पर कूलम। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई एक पॉइंट चार्ज की। अब हम देखेंगे कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। क्या देखेंगे? इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। अब डायरेक्शन देखिए, अब आपके माइंड में क्वेश्चन ये उठ रहा होगा कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। चलो देखिए, हम डायरेक्शन आपको बताते हैं। ये आपका सोर्स चार्ज प्लस क्यू है, ये पॉइंट पी है। इस कितनी डिस्टेंस है? आर डिस्टेंस है। कितनी डिस्टेंस है? आर डिस्टेंस है। यूनिट वेक्टर आर कैप, यूनिट वेक्टर आर कैप। अब इस पॉइंट सोर्स चार्ज की यहाँ पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो होगी अवे फ्रॉम द चार्ज। क्या? अवे फ्रॉम द चार्ज। देखिए पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई की डायरेक्शन जो है अवे फ्रॉम द चार्ज होगी। क्या होगी? अवे फ्रॉम द चार्ज। तो इसको हम बोलते हैं देखिए स्टूडेंट्स, इस ये डायरेक्शन पी पॉइंट पर इसकी जो होगी वो होगी अवे फ्रॉम द चार्ज, और इसको हम बोलते हैं अवे फ्रॉम द चार्ज, या और क्या बोलते हैं? रेडियली आउटवर्ड। क्या बोलते हैं? रेडियली आउटवर्ड, क्योंकि रेडियस के डायरेक्शन में है और आउटवर्ड है, तो रेडियली आउटवर्ड। तो चाहे अवे फ्रॉम द चार्ज बोलिए, चाहे रेडियली आउटवर्ड बोलिए। तो अब हमेशा याद रखना है, रिमेम्बर क्या रखना है? सुनिए, आपको ध्यान रखना है कि किसी भी पॉइंट पर एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट से दूर की तरफ होती है, अवे फ्रॉम द चार्ज होती है। आपको ध्यान रखना है कि किसी भी पॉजिटिव सोर्स चार्ज प्लस क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पी पर अवे फ्रॉम द चार्ज होती है, ये अवे फ्रॉम द चार्ज होती है। इसको रेडियली आउटवर्ड बोलते हैं। ये इसकी डायरेक्शन हो गई। क्या हो गई? ये इसकी डायरेक्शन हो गई, और ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया। अब अगर हम निगेटिव चार्ज की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? निगेटिव चार्ज की बात करेंगे।